Good morning, children. Welcome to the class of English. Now, students, today we will begin English Revision Unit 2. In the last session, we began our revision. We revised the first chapter, first unit. Right? Today we will begin Unit 2, that is Scientists and Inventions. Right? Scientist जो कि नई नई नया नया आविष्कार करते हैं, खोज करते हैं, और उनके इन्वेंशंस, जो साइंटिस्ट होते हैं वो अलग अलग इन्वेंशंस करते हैं, खोज करते हैं, ताकि हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाए. राइट. तो फेमस इंडियन साइंटिस्ट, various famous scientists of India are there, right? Who have invented many things. Okay, from various this. Now necessity is said to be mother of invention. Now इंग्लिश में एक फेमस कहावत है, ये एक प्रोवर्ब है कि नेसेसिटी इज सेड टू बी द मदर ऑफ इन्वेंशन. मतलब कुछ ज़रूरियात होती है, ज़रूरियात कुछ होती है, नेसेसिटी होती है, तो ही आविष्कार होता है. कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो वो उसका आविष्कार करते हैं. राइट. इस तरह से. राइट. साइंटिस्ट आर क्यूरियस. ना फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेड हु आर साइंटिस्ट. तो साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो आम लोगों से हट के सोचते हैं. वो क्यूरियस होते हैं, मतलब वो उनको ईगरनेस होता है कुछ नई चीज़ें जानने का, उसको इन्वेंट करने का, और फिर वो खोज करके सामने रखते हैं कि लोग उसे यूटिलाइज कर सकें. राइट. तो साइंटिस्ट आर पर्सन्स हु आर वेरी क्यूरियस टू नो. तो ऐसे इंडिया में बहुत सारे साइंटिस्ट हो चुके हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हो चुके हैं, मैथमेटिशियन हो चुके हैं. राइट. जो है, जो सदियों से है. नाउ इस लेसन में जो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं, मैथमेटिशियन हैं, जिन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ों का आविष्कार किया है, जो कि इंडिया से है. तो सम फेमस साइंटिस्ट ऑफ इंडिया आर आर्यभट्टा. आर्यभट्ट जिसने ज़ीरो की खोज की थी. किसकी? मैथमेटिक्स में जो ज़ीरो होता है उसकी खोज की थी, वो आर्यभट्टा है. राइट. चाणक्य. चाणक्य जो मौर्य चंद्रगुप्त के ज़माने में थे, ही वॉज अ राजनीतिज्ञ, मतलब इकोनॉमिस्ट थे, बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त में मौर्य एम्पायर में थे, जो आजकल बिहार के नाम से जाना जाता है. सीवी रमन जिसने रमन इफेक्ट्स का इन्वेंट किया था. एपीजे अब्दुल कलाम. देयर इज हार्डली एनीबडी हु डोंट नो एपीजे अब्दुल कलाम, द फायरमैन ऑफ इंडिया. राइट. जिसने न्यूक्लियर साइंस को बहुत ही आगे बढ़ाया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. राइट. सी आर राव. इट इज विक्रम साराभाई. होमी भाभा. राइट. विक्रम साराभाई जिसने इसरो की खोज की थी. राइट. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, जो कि विक्रम साराभाई ने उसका एस्टैब्लिशमेंट किया था, जो स्पेस रिसर्च के बारे में डील करता है. वहाँ पे साइंटिस्ट स्पेस रिसर्च की अलग अलग टेक्निक्स ढूंढते हैं, किस तरह से सैटेलाइट को लॉन्च करना है और क्या सब जानकारी निकालनी है. और मिस्टर होमी भाभा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, वो न्यूक्लियर सेंटर है इंडिया का. राइट. वो इंडियन इंस्टीट्यूट. राइट. तो वो सारे साइंटिस्ट थे जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो आज उनका ही हमको रिवीजन करना है. राइट. नाउ विक्रम साराभाई बॉर्न इन अहमदाबाद 12 अगस्त 1919. जैन फैमिली से थे. ही एस्टैब्लिश्ड इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. राइट. एंड और विक्रम साराभाई ने क्या किया था? डॉक्टर होमी भाभा जिन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और इंडियाज न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम जिसको लॉन्च किया था, उसको भी हेल्प की थी. राइट. आर्यभट्ट जिसने ज़ीरो और प्लेस वैल्यू, मैथ्स में ज़ीरो का इन्वेंशन किया था और प्लेस वैल्यू सिस्टम का, दैट इज डेसिमल प्लेस का इन्वेंशन किया था. चंद्रशेखर वेंकटरामन, दैट इज सीवी रमन, फिजिसिस्ट थे, मतलब साइंस का जो फिजिक्स का टॉपिक है वो थे, वो नोबेल प्राइज़ विनर थे फिजिक्स में. और उसकी जो डिस्कवरीज थी सारी, उसको रमन इफेक्ट्स के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको फ्यूचर में साइंस में टॉपिक आएगा. राइट. वो साइंस में आपको पढ़ाएंगे रमन इफेक्ट्स का. राइट. ओके. सो दीज आर द फोटोग्राफ्स ऑफ दोज इंडियन साइंटिस्ट. इसके बारे में, तो ये फेमस साइंटिस्ट थे. फिर मैंने आपको बताया था कि 1913 इंडिया वॉज द फर्स्ट
टू रीच मार्स सक्सेसफुली, राइट। उस पर भी नियरली टीम ऑफ 7,000 साइंटिस्ट थे और 7 साइंटिस्ट की कोर टीम थी जो जिसने मंगलयान को मार्स ऑर्बिट में फ्लोट किया था और उसकी तस्वीरें खींची थी। मार्स मतलब हमारा जो ऑर्बिट है, हमारा जो अर्थ प्लैनेट है, हमारे प्लैनेट के तुरंत बाद मार्स है। मर्क्यूरी, वीनस, थर्ड इज अर्थ, फोर्थ प्लैनेट इज मार्स। तो नियरली वो 7,000 अलग अलग साइंटिस्ट वर्कर्स थे और 10 मेंबर्स की कोर टीम थी जिसने ये सारी चीज़ों को, मंगलयान को मार्स में फ्लोट किया था एट द फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट। मार्स में तो बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग गए, लेकिन इंडिया पहला कंट्री है जो पहले ही ट्रायल में मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया था और मंगलयान उसका था। और मैंने आपको बताया था कि आप वो लोग मिशन मंगल मूवी है उसमें ये पूरा उसका दिखाया गया है। आई टोल्ड यू दैट डे कि आप उसको देख सकते हो, राइट। ओके, नाउ गोइंग ऑन टू पार्ट 2 ऑफ द फेमस डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। बहुत सारी डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस हुए हैं, बट इसमें ये एक 2000 साल पुराना एक स्टोरी आया था, राइट, जो वॉल्यूम के बारे में बताते हैं कि अलग अलग मेटल्स मतलब कि तांबा, पीतल, स्टील, आयरन, वो सब अलग अलग मेटल्स है, सबका वॉल्यूम डिफरेंट है। क्या है? सबका वॉल्यूम जो उसका गहरावा है वो डिफरेंट है। तो उसके लिए एक स्टोरी हमने किया था फेमस डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन का, आर्किमिडीज का। आर्किमिडीज जो कि एक ग्रीक साइंटिस्ट है और 2000 साल पहले की बात है ये, उसका एक स्टोरी आया था ग्रीस का, राइट। आर्किमिडीज वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम नियरली 2000 ईयर्स एगो इन साइरेक्यूज। साइरेक्यूज नाम का सिटी है ग्रीक में, एंशिएंट ग्रीक मतलब कि पुराना वाला ग्रीक, राइट। अभी उसको ग्रीस बोलते हैं, मतलब जहाँ पे जो ओलंपिक गेम्स होते हैं ना ग्रीस, वो एथेंस, राइट। द किंग ऑफ द लैंड। अब उस जमाने में तो किंग हुआ करते थे, तो वहाँ का किंग था, उसको सोने का मुकुट पहनना था, राइट, क्राउन, उसको गोल्डन क्राउन पहनना था। तो उसने गोल्डस्मिथ मतलब कि सुनार को, गोल्डस्मिथ को गोल्ड दिया था। क्या दिया था? तो गोल्डस्मिथ केम टू द, राइट, तो ही गेव सम गोल्ड टू गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ को उसने सोने को बहुत सारा गोल्ड दिया जिससे कि वो सोने का हार बना सके। कुछ दिन के बाद बहुत अच्छा सा हार बना, क्राउन बना के गोल्डस्मिथ केम टू द किंग। द क्राउन वॉज वेट, फिर उसका वे हुआ, उसका वजन किया, तो जितना उसको सोना मिला था उतना ही वजन तो था उसका, इक्वल टू गोल्ड गिवन टू गोल्डस्मिथ बाय द किंग। अब किंग ने जितना सोना दिया था उतने ही क्राउन था, उससे कम नहीं था। द किंग लुक्ड एट द क्राउन, कलर ऑफ द क्राउन, फिर क्राउन का कलर उसने देखा तो उसको कुछ सस्पेक्टेड मतलब डाउट हुआ कि कुछ सस्पेक्टेड हुआ, उसको डाउट हुआ कि गोल्डस्मिथ ने थोड़ा सा गोल्ड निकाल ले लिया है और उसकी जगह कुछ और मेटल डाल दिया है, सोलन सम गोल्ड। बट द किंग वॉज नॉट श्योर, पर यह बात उसको शक हुई थी, डाउट हुआ था। ही वॉज नॉट श्योर कि सच में ऐसा हुआ है कि नहीं, तो उसको ये जानना था। तो उस ज़माने में 2000 ईयर्स अगो आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट था, बहुत ही होशियार, इंटेलिजेंट था। तो किंग ने क्या किया, आर्किमिडीज को बुलाया और उसको क्राउन दिया और बोला कि मुझे जानना है कि ये इसमें कितना सोना कम है, आई वॉन्ट टू नो कि कितना सोना इसमें कम है। तो आर्किमिडीज को बोला कि ये तू जान के बोलना। द किंग सेड फाइंड आउट हाउ मच गोल्ड हैज़ बीन स्टोलन, कितना गोल्ड ये हार से चोरी हो गया है, क्योंकि मेरे क्राउन से, सॉरी नॉट हार, क्राउन से चोरी हुआ है गोल्ड, वो जानना है, आई वॉन्ट टू नो दैट। तो हाउ टू फाइंड आउट द ट्रुथ, फिर उसको लगा कि ये सच कैसे जानूं मैं। आर्किमिडीज थॉट अबाउट द प्रॉब्लम डे एंड नाइट। अब किंग ने तो वो सोने का क्राउन था आर्किमिडीज को दे दिया और बोला कि ये फाइंड आउट करो मुझे कि इसमें से कितना सोना स्टोल हुआ है।
तो आर्किमिडीज तो सोच रहा था कि कैसे पता लगाऊं कि ग्राउंड में कितना सोना है और कितना गलत है। तो वो पूरा दिन और रात वही सोच रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे फाइंड आउट करें। फिर एक दिन वो बाथ टब में बैठा नहाने के लिए। तो उसका जो बाथ टब था वो पूरा ब्रिम तक, मतलब उसके ब्रिम तक, यहाँ तक पानी से भरा हुआ था। जैसे ही आर्किमिडीज नहाने बैठा जितना वो जैसे बैठा, जितना वो था ना लंबा, जितना उसका शरीर डूबा पानी में, उतना पानी बाहर निकल गया। क्या हुआ? तो वाटर स्पिल्ड आउट। जब भी हम देखो कुछ भी होता है, पूरी डोल भरते हैं, बकेट भरते हैं पानी की, और उसमें एक बड़ा सा पत्थर डालेंगे, तो जितना पत्थर होगा, जितना हम पत्थर डालेंगे उतना पानी बाहर निकल जाएगा, राइट। तो सेम चीज उसके साथ हुआ। वो पूरा भरा हुआ टब में नहाने बैठा, तो जैसे ही वो बैठा, जितना वो था उतना पानी बाहर निकल गया। तो उस वजह से उसको डायरेक्टली उसको क्या हुआ, उसको एक अंदाज़ा हो गया, उसको उसके सवाल का जवाब मिल गया कि कैसे फाइंड आउट करना है कि ये सोने के क्राउन में कितना सोना स्टोल हुआ है। तो उसको वो आइडिया आ गया और वो दौड़ते हुआ भागा, यूरेका 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 करके क्राउन को लेके दौड़ता हुआ भागा, राइट। यूरेका का मतलब ग्रीस में होता है कि आई हैव फाउंड इट, मतलब मुझे जवाब मिल गया। इसका क्या मतलब हुआ? यूरेका, कि मुझे ये सवाल का जवाब मिल गया कि क्या है। अब उसने क्या फाइंड आउट किया था 2000 साल पहले? इट वॉज फाउंड दैट डिफरेंट मेटल्स ऑफ सेम वेट हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स। मतलब आप 1 किलो सोना ले लो और 1 किलो आयरन ले लो, तो दोनों का वजन अलग, वजन 2 किलो ही होगा लेकिन उसका वॉल्यूम अलग होगा, राइट। जैसे कि मान लो, अगर मैं दूसरी एग्जांपल से समझाती हूँ, मैं 1 किलो गेहूं लेती हूँ केजी एक है, वजन 1 किलो ही है। 1 किलो वीट लिया मैंने और 1 किलो में ममरा लेती हूँ। ममरा पता है ना तुम लोगों को? तो 1 किलो ममरा और 1 किलो वीट, दोनों का वजन 1 किलो है, लेकिन क्योंकि ममरा का वजन नहीं है, ममरा जो है उसका वजन नहीं होता, तो अगर 1 किलो ममरा तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। और 1 किलो अगर गेहूँ होता है तो वो तो छोटी सी बैग में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम डिफरेंट हो गया। क्या हो गया? वेट 1 किलो ही है लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, राइट, वो ममरे का बहुत ज़्यादा हो गया। ममरा बहुत ज़्यादा ममरा लूँगी तो 1 किलो का, जबकि गेहूं में इतने से लूँगी तो भी 1 किलो हो जाएगा। तो वो उसने फाइंड आउट किया कि अलग अलग मेटल और अलग अलग चीज़ों का अगर वज़न सेम होता है पर इसका वॉल्यूम डिफरेंट होता है। जैसे 1 किलो ममरा के लिए मुझे बहुत बड़ी थैली चाहिए, लेकिन 1 किलो गेहूँ के लिए बहुत छोटी सी थैली में भी आ जाएंगे। दैट वॉज फाउंड आउट बाय आर्किमिडीज, राइट। तो ये पूरा लेसन का था कि कैसे अलग अलग साइंटिस्ट। फिर देखो यहाँ पे न्यूटन के बारे में मैंने तब भी बोला था कि आइजैक न्यूटन, जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरी निकाली थी, राइट। देखो वैसे ही बैठा है वो, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था, उसके ऊपर एप्पल गिरा, वो पढ़ रहा था, तो उसको दिमाग में आया कि ये एप्पल गिर के नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। उसको ये दिमाग में आइडिया आया, थॉट आया। तो सोचते सोचते उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, वापस एप्पल को लिया, एकदम ऊपर स्काई के ऊपर फेंका, एकदम जोर से फेंका, ऊंचा फेंका, तो वापस वो उतनी फोर्स से नीचे आ गया। जितना ऊंचा फेंका उतने फोर्स से नीचे आया। तो उसके दिमाग में लॉ ऑफ ग्रेविटी आया। क्या आया? कि कुछ भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। क्यों? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींचता है, राइट। इसीलिए उसने ऐसे फाइंड आउट किया। तो साइंटिस्ट होते हैं वो अलग अलग चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, राइट बच्चों।
तो दिस इज अबाउट द रिविजन ऑफ द लेसन. क्वेश्चन आंसर्स दिए थे. लिस्ट द नेम्स ऑफ एनी 3 इंडियन साइंटिस्ट. फेमस इंडियन साइंटिस्ट इंडिया आर डॉक्टर विक्रम साराभाई, होमी भाभा, एपीजे अब्दुल कलाम. What do scientists do? Scientists are curious to know and explore new things. They make new inventions possible. नए नए inventions करते हैं. What did Aryabhat give us? Aryabhat gave us concept of zero and place value of number. Now, who was Archimedes? Archimedes was a Greek scientist nearly 2000 years ago. What did the king want? The king wanted to wear a golden crown. ये उसके क्वेश्चन आंसर्स है. कुछ हार्ड वर्ड्स भी है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस which I will give you in the PDF format, which you'll have to learn, children. Okay? Bye bye. Have a nice day, children.